हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, देखो ये एंडोजेनिक फोर्स जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या, लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में पढ़ा था कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है। देखो लिथोस्फेयर हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट पे होता है। अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, जब जो अर्थ यानी जो अर्थ क्रस्ट होती है यानी जो अर्थ है उसका जो कुछ कुछ जो है वो प्लेट्स में बढ़ गया, इरेगुलर प्लेट्स में हो गया है, ब्रेकिंग डाउन हो गया लिथोस्फेयर। तो वही क्या होता है, हमारे जो ये प्लेट्स में बट गया है, ये जो एक ये इस साइड इस टाइप से जो हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। अब इसी प्लेट के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक, क्या होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन स्लो होता है। वो मूवमेंट कैसे होता है, जो अर्थ के अंदर क्या होता है, मोल्टन जो मैग्मा होता है वो मूव करता है। वो इतना स्लोली करता है कि हमें एहसास नहीं होता उस चीज़ का। तो ये जो होती है, अब जब ये आप देखो कि इसके अंदर भी ना ये दो फोर्स से काम करता है। हमने इसको जो मूवमेंट है इसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ठीक है, इन मूवमेंट को जैसे कि हमने बेसिस क्लासीफाई किया था दो में, एक एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में। ठीक है, देखो एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के इनसाइड में फोर्स लगती है, यानी अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स आती है वही क्या होती है, हमारी एंडोजेनिक फोर्स होती है। उसके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स है वॉल्केनो और अर्थक्वेक। ठीक है, ये हमारे क्या एग्जांपल्स है एंडोजेनिक फोर्स के। और कुछ फोर्स होते हैं जो स्लो मूवमेंट पे काम करते हैं, यानी बहुत स्लो होते हैं, हमें इतना पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अब देखो एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। जो सडन मूवमेंट लेके आता है वही क्या होता है, ये अर्थक्वेक और जो वॉल्केनो होते हैं वही हमारा सडन मूवमेंट होता है। ठीक है, जो अब स्लो मूवमेंट भी करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस कोज मास डिस्ट्रक्शन। अब जब अर्थक्वेक आता है या अगर वॉल्केनो आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ये सबको पता है कि अगर जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स वगैरह होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाती है, वो भिड़ने लग जाती है। ठीक है, हिट कर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ जैसे वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो को ये चीज़ नहीं होता। वॉल्केनो में क्या होता है, तो मोल्टन मैग्मा होता है ना वो बाहर आता है। ठीक है, वही बाहर आता है मोल्टन मैग्मा। और जो अर्थक्वेक होता है वहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स लगती है उसी से क्या होता है, हमारे जो वाइब्रेशन वगैरह होती है वही क्या बन जाती है, वो अर्थक्वेक कर देती है। अब अर्थक्वेक में भी हम देखते हैं कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में होता है। कम होता है तो इससे इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन हाई होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब देखो एंडोजेनिक फोर्स के बारे में हम आज जो पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या है, वॉल्केनो। तो वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो के नाम से तो सब कुछ जानते हो कि वॉल्केनो होता क्या है। ज्वालामुखी सुना है आपने, कई बार अपने घर में भी बोलते कि तक ज्वालामुखी मत बनाओ, ये ज्वालामुखी बन जाएगी अभी, मतलब गुस्से में क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे आप समझो कि जो ज्वालामुखी यानी जो वॉल्केनो होता है इसमें जो ये मैग्मा होता है ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। और ये बाहर आके क्या बन जाता है, लावा में निकल जाता है। और जो ये बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब देखो इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, इसका हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे। अब जैसे वॉल्केनो क्या होता है, इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। एक वेंट होती है ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, यानी जो ये पाइप सी दिख रही है आपको, ये लाइन सी, ये समझ लो कि पाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंट। इसमें ही से जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। इसके अंदर से ही जो मोल्टन मटेरियल है वो तो इरप्ट होता है। इरप्ट मतलब बाहर निकल जाता है सडनली, अचानक होता है। ऐसे हमें पता नहीं होता कि भाई इतने टाइम में आने वाला, लेकिन फिर भी लोग एस्टिमेट कर देते हैं कि हाँ इतना आने वाला, ये अब आ सकता है, ये नहीं आ सकता। लेकिन इंडिया में हमारे ऐसा सडन जो वॉल्केनो वाला जो ये डिस्ट्रक्शन हो इस तरीके से हमारे यहाँ पे नहीं, एक्टिव वॉल्केनो नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, वॉल्केनो है लेकिन एक्टिव नहीं है। अब देखो इसके अंदर हम कुछ जानते हैं कि जैसे कि ये, जैसे जो जहाँ से मोल्टन मैग्मा निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट। क्या बोलते हैं हम, वेंट। ठीक है, और जो ये मोल्टन मैग्मा जब बाहर आ जाता है यानी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा। क्या बोलते हैं, लावा। अब मेरे को ये बताओ, जब लावा ठंडा हो जाता है, जब ये लावा से जो बनती है एक रॉक बनती है, वो कौन सी रॉक होती है, वो रॉक होती है इग्नियस रॉक। ठीक है, कौन सी रॉक बनती है फिर वो, ठीक है, कौन सी रॉक बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। अब ये क्या हमारा, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। क्या है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, ये मेंटल है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये मोल्टन मैग्मा जो है यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेंटल है। मेंटल यानी जो हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था, तीन क्रस्ट, मेंटल और कोर।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बीच वाला जो मेंटल होता है ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है। और जो ये हमारा क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। और जो ये चीज़ है ये क्या हमारा मैग्मा, क्या है ये मैग्मा चैम्बर, यहाँ पे सारा जो मैग्मा है वो यहीं पर, ये मोल्टेन मैग्मा जो है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से प्रेशर के थ्रू यानी ऊपर की तरफ आता है पूरा, और फिर क्या बन जाता है, ये वेंट के अंदर से निकलता है बाहर और इरप्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो निकल रहा है ये पहले क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, और क्या निकल रहा है, ऐश निकल रहा है। और जहाँ से ये निकल रहा है ये क्या ओपनिंग जो पॉइंट है ये क्या होता है हमारा, क्रेटर होता है। क्या होता है, क्रेटर। और जो ये हमारा लावा होता है बस इसी के अंदर यही चीज़ें हैं, और जब ये बाहर निकल जाती है तो वो कॉस्मे में बदल जाता है, वो एक रॉक बन जाती है जिसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये था हमारा वॉल्केनो, कि वॉल्केनो कैसा होता है। देखो ये रहा, देखो कितना दिखने में कितना डेंजरस लग रहा है। सोचो अगर इसके पास चले गए तो हमारा क्या होगा, ठीक है। ये देखो किस तरीके से क्या निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है ना, देखो ये आग जैसा निकल रहा है, देखो यहाँ से लावा निकल के आ रहा है। तो यही क्या होता है, वॉल्केनो होता है। देखो इस पिक्चर में देख रहे होगा। लेकिन अगर सोचो कि वॉल्केनो अगर आ रहा है तो इससे कितना सारा डिस्ट्रक्शन होगा, लोगों के घर जल जाएंगे, ठीक है। जो सड़कें वगैरह जहाँ से भी जाएगी वो जहाँ से भी ये वॉल्केनो से लावा निकलेगा वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, जल जाती है, ठीक है। तो बहुत डेंजरस होता है ये। तो ये वॉल्केनो क्या होता है, ये भी एक सडन मूवमेंट में आता है। और ये कौन से, इसे हम कौन से बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। ये क्या करता है, एंडोजेनिक फोर्स होता है ये। और वही हमारा क्या निकलता है, वॉल्केनो। इसी की वजह से ये जो एंडोजेनिक फोर्स होता है उसमें से क्या होता है, वॉल्केनो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सडन मूवमेंट भी बोलते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक वॉल्केनो के ऊपर। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट होगा सडन मूवमेंट, अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।